नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल के इस लेक्चर में हम एमएस एक्सेल की एक बहुत ही दिलचस्प फीचर के बारे में जानेंगे। मान लीजिए आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जिसके क्लाइंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए हैं। बहुत बार आपको ऐसी वर्कशीट रिसीव होती हैं, जिन वर्कशीट में ऐसी भाषाएं लिखी हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। मान लीजिए आपको कोई वर्कशीट रिसीव हुई है जिसमें स्पेनिश भाषा लिखी है, या फ्रेंच लिखी है, या चाइनीज़ लिखी है। तो इन भाषाओं के बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? आप इन भाषाओं को चेंज करेंगे उस भाषा में जिस भाषा को आप समझते हैं। तो उसके लिए आप गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी एक्सटर्नल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करेंगे, या फिर किसी एआई टूल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम एस एक्सेल आपको एक इनबिल्ट टूल देता है जिसका नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इस इनबिल्ट टूल की हेल्प से आप किसी भी एक भाषा को किसी भी दूसरी भाषा में बड़ी ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, इस लेक्चर में समझेंगे। इस लेक्चर में अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसे अभी आप अपने सामने इस वर्कशीट में देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ मंथ्स के नेम्स लिए हैं। यहाँ पर लिखा है फ्रेंच, और यहाँ पर स्पेनिश, और यहाँ पर जर्मन। इन पर्टिकुलर मंथ्स के नेम्स को पहले हम फ्रेंच में चेंज करेंगे, फिर स्पेनिश में, और फिर जर्मन में चेंज करेंगे। मैं इन तीन भाषाओं को आपको चेंज करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको रिव्यू टैब में जाना है। जब आप रिव्यू टैब में आएंगे तो रिव्यू टैब में आने पर आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज ग्रुप मिलेगा जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसका नाम है ट्रांसलेट। आप चाहें तो आप इसे शॉर्टकट की हेल्प से भी असेस कर सकते हैं। ये देखिए, माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये बता रहा है कि अगर आप ऑल्ट शिफ्ट और फंक्शन की F7 को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर पाएंगे, कि ट्रांसलेटर जो है वो चल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ट्रांसलेटर लोड होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट लिखा है। ऑटो डिटेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपको ये कह रहा है कि ऑटोमेटिकली लैंग्वेज को डिटेक्ट कर लेगा जिस लैंग्वेज को आप किसी दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना चाहते हैं। एक लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें ट्रांसलेट करना है, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम लिखा है, और यहाँ पर जिस भाषा में हमें चेंज करना है। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है जहाँ से हम भाषा को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है जहाँ पर हमें उस भाषा को, उस लैंग्वेज को चूज करना है जिसमें हम चेंज करना चाहते हैं। अब यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट इसलिए लिखा हुआ आया है और यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ इसलिए नहीं आया है क्योंकि जब मैंने इस ट्रांसलेटर को चलाया था तो मैंने एक एम्प्टी सेल को सिलेक्ट किया हुआ था। मैं इसको क्लोज कर देता हूं और इस पर्टिकुलर सभी के सभी मंथ्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर ट्रांसलेट पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ट्रांसलेटर लोड होगा और यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सभी मंथ्स के नेम आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हिंदी में उनके नेम्स यहाँ पर आ गए हैं। अब मुझे उनके नेम्स हिंदी में नहीं चाहिए, मुझे उनके नेम्स किस में चाहिए, फ्रेंच लैंग्वेज में चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फ्रेंच लैंग्वेज को फाइंड कर सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइप करके फ्रेंच लिख दूंगा। मैंने यहाँ पर फ्रेंच लिखा और यहाँ पर क्लिक किया। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर जो मंथ्स के नेम्स हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज में आ गए हैं। उसके बाद आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब अगर आप इसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं तो इस सेल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल ऑल्ट और V को इकट्ठा प्रेस करना है। ऐसा करने से पेस्ट स्पेशल का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर HTML, यूनिकोड, टेक्स्ट और टेक्स्ट लिखा है। आप इनमें से यूनिकोड, टेक्स्ट और टेक्स्ट में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सभी के सभी नेम फ्रेंच लैंग्वेज में यहाँ पर आ गए हैं, मंथ के नेम्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आते हैं। अब इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें इन्हीं पर्टिकुलर नेम्स को, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिए गए हैं, इनको फ्रेंच में चेंज ना करके स्पेनिश में चेंज करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम स्पेनिश लैंग्वेज में इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम स्पेनिश लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्पेनिश लिखा, स्पेनिश को सिलेक्ट कर लिया। तो आप देखेंगे कि मंथ के नेम्स जो हैं वो स्पेनिश लैंग्वेज में चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी करेंगे। अब पेस्ट हमें इसे सिंपल नहीं करना है, पेस्ट स्पेशल करना है। तो कंट्रोल ऑल्ट और V को प्रेस कर सकते हैं, या आप चाहें तो ऑल्ट ES को भी प्रेस कर सकते हैं।
Alt+ES को प्रेस करने से भी पेस्ट स्पेशल का ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ओके पर क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि स्पेनिश लैंग्वेज में भी नेम्स यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए हम यहाँ पर वापस आते हैं और इसको यहाँ से काट देते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम इसको ना दोबारा फिर से इंग्लिश ले लेते हैं, हमें यहाँ पर इंग्लिश ही चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्शन जो है वो यहाँ से भी जा चुकी है, तो हम ऐसा करते हैं कि इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने पर ये यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हमें स्पेनिश नहीं चाहिए, नीचे हमें जर्मन चाहिए, तो मैं यहाँ पर जर्मन लिख दूंगा। जर्मन लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जर्मन लैंग्वेज में मंथ के नेम्स चेंज हो चुके हैं। आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C से इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अब आप इसको एक बार डायरेक्टली पेस्ट करें। अगर आप यहाँ पर Ctrl और V को प्रेस कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये किस तरह से पेस्ट होंगे। ये यहाँ पर कुछ इस तरह से पेस्ट हुए हैं, लेकिन हम इन्हें इस तरह से पेस्ट नहीं करना चाहते, तो हमें क्या करना चाहिए। हमने यहाँ पर इनको Ctrl+C से इसको फिर से कॉपी, इसको सिलेक्ट किया हुआ है, Ctrl+C से या राइट क्लिक करके इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं। हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं इस सेल में। डबल क्लिक करने के बाद हम एंटर मोड में आ जाएंगे और यहाँ पर Ctrl+V से हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसको फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+X से हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद एस्केप बटन को प्रेस करके हम इस एंटर मोड से बाहर आ जाएंगे और अब हम यहाँ पर Ctrl और V को प्रेस करके इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपने पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी आपने इनको पेस्ट कर लिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर शीट नंबर 2 भी है, उसमें भी देखते हैं क्या डेटा है और उसे किस लैंग्वेज में चेंज करना है। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्लोज करता हूँ। यहाँ पर कुछ डेटा है जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। ट्रांसलेटिंग द डेटा ऑफ एक्सेल वर्कशीट इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर वर्किंग इन ए मल्टीकल्चरल कंपनी वेयर यू हैव टू शेयर योर वर्कशीट विद अदर कोवर्कर्स एंड सो ऑन। अब ये जो यहाँ पर लिखा गया है, मुझे इसको चेंज करना है। मान लीजिए मुझे इसको स्पेनिश लैंग्वेज में, जर्मन में या चाइनीज में चेंज करना है, तो क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ट्रांसलेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इंग्लिश लैंग्वेज में आ चुका है। मुझे यहाँ पर इसको चाइनीज लैंग्वेज में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर CH लिखूंगा और यहाँ पर चाइनीज लिटरेरी है, सिंप्लीफाइड है, ट्रेडिशनल है। हम यहाँ पर चाइनीज सिंप्लीफाइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर चाइनीज सिंप्लीफाइड का इस्तेमाल किया। कुछ ज़्यादा सिंपल तो लग नहीं रही है। इसको मैं यहाँ से Ctrl+C से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ से Ctrl+V से उसको पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से MS एक्सेल में आप विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रांसलेटर का यूज़ किए भी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं और ये बहुत काम में आने वाली फीचर है। और मुझे यकीन है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।